अगर संत भी इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखता है तो संत श्री आसाराम बापू की तरह फंस जाते हैं। एक नहीं अनेक कारण हैं जिसके चलते व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। कोई सुंदरी के पीछे, तो कोई नशे के पीछे, तो कोई काम क्रोध लोभ के पीछे अपने आप को बर्बाद कर लेता है। गलत चाहत, गलतफहमी और अपने आप को महाबुद्धिमान समझने के कारण व्यक्ति दुर्योधन की तरह श्री कृष्ण का भी सानिध्य नहीं ले पाता और जीवन संग्राम में परास्त हो जाता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीर ही भजहु भजहीं जेहि संत। काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए। हाँ, जब मैं एक किशोर था, हम अपने बास्केटबॉल खेल के बाद एक बर्गर संयुक्त में चले गए थे। वहां खाने और सामाजिककरण में कई उच्च विद्यालयों के बच्चे थे। जब हम वहां से जाने के लिए तैयार हुए तो एक ही समय में किशोरों के कई समूह निकल रहे थे। हमने लगभग 3 से 4 मील की दूरी तय की थी जब हमने देखा कि विपरीत लेन में एक कार हमारे लेन की ओर बहने लगी। पहली कार जो उसे मिली उसे चकमा दे गई और किसी तरह टकराने से बची। दूसरी कार सड़क से नीचे भाग गई और तीसरी कार हमारी लगभग खाई में जा गिरी। मेरी माँ गाड़ी चला रही थीं। बैकसीट में 2 अन्य किशोर और मैं था। हम इस पागल चालक को देखने के लिए रुक गए क्योंकि उसने चौथी कार, पीछे एक कार, पीछे में इंजन के साथ, को मारा। माँ जल्दी से मुड़ी और वापस चली गई। मैं और मेरे दोस्त हमारी कार से कूदकर घटनास्थल की ओर भागे। हमने कार को एक के रूप में पहचाना जो ग्रिल बर्गर छोड़ रहा था। उसी समय हमने छोड़ा था। हम दोनों को अंदर ही पता था। वे दोस्त थे जिन्होंने एक स्थानीय स्कूल से स्नातक किया था और वे दोनों मृत थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि दूसरी कार के पहिए के पीछे कौन है। वे घूम रहे थे और हमारे दोस्त मर चुके थे। किसी को लड़के के माता पिता में से एक मिल गया। वे क्या सोच रहे थे? मैं अभी अपनी आंखें बंद कर सकता हूं और अभी भी मां को चिल्लाते हुए सुन सकता हूं। मुकदमा चला और किसी पर आरोप नहीं लगा। अविश्वसनीय। सभी 3, 2 पुरुष और एक महिला, नशे में थे, लेकिन दुर्घटना को देखने वाला कोई भी व्यक्ति चालक को सकारात्मक रूप से पहचान नहीं सका। हम सभी अपने दोस्तों के साथ चिंतित थे। कुछ लोग अपने आप को इसलिए बर्बाद करना चाहते हैं क्योंकि वह अपनी जिंदगी में असफल हो जाते हैं। इस वजह से वह अपने आप को बर्बाद या नष्ट करने की कोशिश करते हैं और वह यह भी चाहते हैं कि हमें आगे कोई करने की इच्छा नहीं है। इस वजह से वह अपने आप को नष्ट करने के लिए सोचते हैं, लेकिन यह उनकी गलत नीति है जो कि उन्हें नुकसानदेह होती है। इस वजह से हमें यह सोचना चाहिए कि हमें अपने आप को बर्बाद ना करके अपने आप को सफल कैसे बनाया जाए, इसके बारे में सोचना चाहिए ताकि हम भविष्य में कुछ अच्छा कर सकें। यदि हम अपने आप को बात कर लेंगे तो इससे हमारे समाज में और हमारे परिवार का ही नाम खराब होगा, जिससे कि हम आगे अपनी राह पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यह करने के लिए प्रेरित ना करें, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि तुम हमेशा आगे बढ़ो और लाइफ को अच्छे से जियो। इंसान को 2 ही चीज पर बात करती है, पहला नशा, दूसरा किसी लड़की या औरत के चक्कर में पड़ना। नशे की पूरी जानकारी है क्योंकि यह जीवन का सत्य है। मेरी एक सत्य घटना बताता हूँ मैं आपको। मेरे मम्मी और पापा मेरी जिंदगी में सबसे बर्बाद होने वाली घटना है। नशे के कारण कुछ अच्छे भी काम किए थे। बहुत ज्यादा बचपन से भगवान पर ज्यादा भरोसा करता था, भगवान को सबसे ज्यादा मानता था, शिव शंकर की पूजा करता था। योग करना और ध्यान लगाना मेरी एक आदत पड़ गई। मैं हमेशा शिव शंकर भगवान का ध्यान करता था। मेरे साथ एक अजीब घटना घटी। एक दिन घर में कोई जानवर बीमार पड़ गया, उस पर हाथ रखा, वह ठीक हो गया। वह एक चमत्कार हो गया। यह सिर्फ एक योग शक्ति के कारण हुआ। ज्यादातर जो शिव शंकर की ज्यादा भक्ति करेगा, मेरे जीवन का अनुभव बता रहा हूँ, ज्यादातर कुछ न कुछ नशा करत। मैं सभी को तो नहीं कर सकता। मेरे देखने में जितने लोग आए वह शिव शंकर का ज्यादा ध्यान लगाते हैं और वह मगन रहते हैं। इन बातों को छोड़ो, असली बात बताता हूँ, यह बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मेरे पड़ोस में एक आदमी रहता था। वह 2 नंबर का धंधा करता था, जैसे अफीम आदि नशा भेजता था, ज्यादातर अफीम और डोडा। उनके
पास मेरा आना जाना था। कई बार वह कह देता कि ले ले यार थोड़ा सा, वह थोड़ी जय भीम खिला देता था। मुझे बहुत आनंद आता था। सबसे बड़ी बात यह थी मेरे पिताजी मेरे से बोलते नहीं थे, कम बोलते थे, गुस्सा ज्यादा करते थे मेरे पर। माँ बाप पिताजी ध्यान नहीं देते थे। सबसे ज्यादा यह टेंशन होती है, पापा ध्यान नहीं रखते, मेरी एक भी बात नहीं मानत नहीं थी। जब भी पड़ोस में चला जाता था वह आदमी थोड़ी अफीम खिला देता था, मैं खा लेता था। इस तरह आदत पड़ गई मेरे ध्यान में रहने लगा। यार दोस्तों से सबसे दूर हो गया और किसी के पास नहीं बैठता। मैं बात करता बस नशा करता और मेरी योग साधना में बैठ जाता था। कुछ महीने बीते, कुछ साल भी थी, किसी को पता नहीं चला। इस तरह नशा का आदी हो गया, ज्यादातर हद से ज्यादा नशा करने लग गया, बर्बाद होने लगा। इतना बर्बाद पूछो, हालात यह हो गई, पैसों की कमी आने लगी, अफीम मिलने से बंद हो गई। जब नशा नहीं होता हालात खराब हो जाती थी कि कुछ नहीं दिखता था। फिर किसी और दोस्त से पैस मांग लिया था, फिर जस्ट वेट करता। घर वालों को पता चल गया, घर वालों को पता चला, घरवालों ने सोचा कि इलाज कराएं। मुझे जयपुर ले जाया गया। डॉक्टर ने पूछा इस वजह से करते हो, क्यों करते हो? डॉक्टर को मैंने बताया मेरा पिताजी बात नहीं करता, मैं मेरी कोई परवाह करता हूँ। दूसरा कारण मैं योगदान लगाता हूँ, उसका आनंद आता है। डॉक्टर ने समझाया भाई तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई और बर्बाद हो गई, अब अगर नहीं छोड़ोगे तो मरना पड़ेगा। हॉस्पिटल में भर्ती कराया, इतना दर्द हुआ कोई सीमा नहीं थी। मैं ऐसा लगता था कि इससे अच्छा तो मरना ही ठीक है। मैं तो मरा, मैं जिया, ऐसी हालत हो गई, पूरी तरह बर्बाद हो गया। 12 महीने से जाकर ठीक हुआ और छोड़ दिया नशा। 10 साल नशा किया था। पहला कारण पड़ोसी, दूसरा कारण मस्त रहना। अगर कोई ऐसा करता है उसी ने तो कोई परिवार की परवाह नहीं, यार दोस्तों की, खुद अपने मकान में रहता है और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। अगर आपका बच्चा कोई भी नशा करेगा, अगर उसे नशा नहीं मिलेगा तो काम में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करेगा, अनापशनाप गुस्सा आएगा, यहाँ तक करेगा खुदकुशी करने की भी कोशिश कर सकता है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ नशा चाहिए, चाहे किसी तरह होगा। नशा करने वाला सबसे दूर हो जाता है और वह बर्बाद भी हो जाता है। से ज्यादा कोई इंसान बर्बाद नहीं होता। माँ बाप प्यार करें तो यह राह नहीं पकड़ेगा, ऐसा नशा जो हर तरफ बर्बाद कर देता है। ए मेरे दोस्तों, मैं तो पूरी तरह से कारण बर्बाद हो या 5 साल हो गए, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद बहुत कुछ खो दिया मैंने, वह वापस नहीं मिल पाएगा, वह संभालेगा, बर्बाद पूरी तरह हो जाएगा। इन चीजों के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, अब तो कोई दूसरा करता है नशा, उनके माँ बाप को जरूर बताते हैं ताकि किसी का लड़का और बर्बाद ना हो। मेरा तो याद करता, उसका नशा छुड़ाने कोशिश करते हैं और उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करनी चाहिए और प्रेम और प्यार से ही किसी का नशा छुड़ाया जा सकता है। इससे ज्यादा इंसान किसी चीज में बर्बाद नहीं होता। कोई गलती हो तो क्षमा करना। दोस्तों मेरा अनुभव तो यही है, कोई नशा करता है उसका छूट में मदद करनी जरूरी है।